सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई ये मशाल की आग। हैदराबाद की वो काली रातें जहां घोड़ों की टाप और तलवारों की खनक ने हजारों की नींद उड़ा दी थी। गांव के गांव जलाए जा रहे थे और मासूम लोग अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में भटक रहे थे। ये नफरत थी उन आंखों में जो पूरे हैदराबाद को अपनी मुट्ठी में कैद रखना चाहता था। खौफ का आलम यह था कि मासूम बच्चे अपने पिता के साए में पनाह ढूंढ रहे थे। जुल्म की हद तो देखिए, रजाकारों ने मासूम पुरुषों को लाइन में खड़ा कर दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि उनसे निजाम की गुलामी कबूल करवाई जा सके। गांव की महिलाओं और बुजुर्गों को घेर कर उन पर दहशत का पहरा बिठा दिया गया था। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो इंसाफ की तलवार को निकालना ही पड़ता है। एक तरफ था बेशुमार दौलत के नशे में चूर वो शासक जो भारत की एकता को चुनौती दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ खड़ा था भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल, जिनके एक फैसले ने इतिहास का रुख बदलने की तैयारी कर ली थी। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा शान से लहरा रहा था। देश के कोने कोने में जश्न का माहौल था, लेकिन इस आजादी की खुशी के पीछे एक गहरा जख्म भी था। अंग्रेज जाते जाते इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए एक ऐसा खेल खेल गए जिसने भारत को मुश्किल में डाल दिया। भारत तब एक नहीं था, बल्कि छोटी छोटी रियासतों के पजल्स में बिखरा हुआ था, जिन्हें एक करना किसी नामुमकिन काम से कम नहीं था। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के सामने एक ही लक्ष्य था, इस बिखरे हुए भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाना। लेकिन सबसे बड़ा रास्ता रोककर खड़ी थी हैदराबाद की रियासत, जो भारत के दिल में होने के बावजूद अलग रहने की जिद पर अड़ी थी। सरदार पटेल और वीपी मेनन दिन रात इन रियासतों के विलय की रणनीति तैयार कर रहे थे। इस जिद के पीछे था हैदराबाद का निजाम मीर उस्मान अली खान, जिसके पास अपनी प्राइवेट ट्रेन और दबदबा दिखाने के लिए प्राइवेट प्लेन तक था। दुनिया के सबसे अमीर इस शासक के पास बेशुमार दौलत का पिटारा था, जो उसके घमंड को हवा दे रहा था। कहती हैं, वो इतना अमीर था कि दुनिया की सबसे बड़ी हीरे जेकब डायमंड को एक पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। उसकी आलीशान महलों में लगी डाइनिंग टेबल्स उसकी ताकत और शान की गवाही देते थे। लेकिन जब उसे भारत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया तो उसने दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। वो अपनी बालकनी से एक ऐसे कल का सपना देख रहा था जहां हैदराबाद एक अलग देश हो। इस बीच भारत की खुफिया एजेंसियां अंधेरे में रहकर निजाम की हर चाल पर नजर रख रही थीं। निजाम अपनी दौलत का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहा था। लेकिन हैदराबाद की जनता अब खामोश नहीं थी। कुछ निडर लोग अब इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। जवाब में निजाम के पालतू रजाकार अपने झंडे बुलंद करके सड़कों पर निकल आए, ताकि वो हर उठती हुई आवाज को हमेशा के लिए दबा सकें। हालात बिगड़ने लगे थे। अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर हैदराबाद के खतरे का आगाज कर रही थीं। पर्दे के पीछे निजाम और पाकिस्तान की हुक्मरान मिलकर भारत को तोड़ने की गहरी साजिश रच रही थी। अंधेरी रातों में रजाकारों की दस्ते मासूम बस्तियों की तरफ बढ़ रही थी, जहां गरीब लोग सिर्फ खौफ के साए में जी रही थी।
सरदार पटेल अपने टेबल पर बैठी गहरी चिंता में थी। वो जानती थी कि अब बातों का वक्त निकल चुका है। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पर दस्तखत तो हुई, लेकिन निजाम की नीयत में सिर्फ धोखा था। नेहरू और पटेल के बीच लंबी बहस चली। अंत में फैसला हुआ कि अब सैन्य कार्य। जब खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी हो रही है, तो भारत का सब्र टूट गया। सरदार पटेल की आंखों में वो अंगार दिख रहे थे जो किसी भी कीमत पर भारत का बंटवारा नहीं होने देना चाहते थे। खुफिया एजेंसियों ने हर सिग्नल पकड़ लिया था। फाइल पर नाम लिखा गया ऑपरेशन पोलो। वक्त आ गया था। आर्मी ऑफिसर ने घड़ी मिलाई और भारतीय सेना ने अपनी बंदूकें तान ली। 13 सितंबर 1948 भारतीय सेना के टैंक्स ने सरहद पार की। हजारों नौजवान जय हिंद के नारे के साथ हैदराबाद की तरफ बढ़ चले। ये हैदराबाद में एक नई सवेरे की शुरुआत थी, जो सदियों की गुलामी और दहशत को खत्म करने वाला था। सेना की जीप और टैंक्स जैसी जैसी आगे बढ़ी, वो बुज़दिल रजाकार जो मासूमों पर जुल्म करते थे, अब दुम दबाकर भागने लगी। हैदराबाद की धरती पर अब तिरंगा लहरा रहा था। भारतीय सेना ने चारों तरफ से निजाम की ताकत को घेर लिया था। आखिरकार और भारतीय सेना के खौफ से निजाम ने अपने घुटने टेक दिए और इसी प्रकार ऑपरेशन पोलो समाप्त हुआ। आज हैदराबाद भारत का एक राज्य है, लेकिन अगर ऑपरेशन पोलो नहीं हुआ होता तो हमें हैदराबाद जाने के लिए भी पासपोर्ट लगता। नमस्कार दोस्तों, यही थी ऑपरेशन पोलो की कहानी। इस वीडियो के रिसर्च एंड स्क्रिप्टिंग में हमसे थोड़ी गलतियां हुई। इस वीडियो के एनिमेशंस एंड वॉइस में बहुत सिंक आए, जिस कारण वॉइस की स्टेबिलिटी खो गई। इस वीडियो को हम अपलोड नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी गलतियां थी, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बोले कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, इसीलिए हमें इस वीडियो को अपलोड करना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिए।